गाइज, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रायोलॉजी। जी हाँ, आपने सही देखा है थंबनेल और मेरे टाइटल पे आपने सही पढ़ा है कि मनाली का टूर 5500 रुपीज़ में कैसे प्लान करें। सो डोंट वरी, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आपके मन में कि सिर्फ 5500 रुपीज़ में हम मनाली घूम सकते हैं? जी हाँ, घूम सकते हैं। डोंट वरी, मैं इसका आंसर आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 5500 रुपीज़ में अगर आपको मनाली घूमना है तो इस वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी तरीके से आपको सेम मुझे फॉलो करना होगा, तभी आप 5500 रुपीज़ में घूम सकते हैं। सो वीडियो को ज़रा भी स्किप करना मत और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि आपको होटल्स कैसे बुक करनी है कम रेट में। और आपका ये जो मनाली का टूर प्लान होगा वो टोटल 4 डेज़ का होगा, यानी कि आने जाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन आप मनाली में घूमोगे अच्छे से, वो भी टैक्सी में। सो मैं आपको 5500 रुपीज़ में कैसे ट्रैवल कर सकते हो इतने कम बजट में, इतने लो बजट में, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, एक और बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना तो मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से हिचाइकिंग करते करते आप पहुँच जाओगे मनाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको हिचाइकिंग नहीं करना है। और मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि आपको स्टे के लिए आपको काउच सर्फिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बताने नहीं वाला हूँ। काउच सर्फिंग भी आपको नहीं करना है। सो 5500 रुपीज़ में आप मनाली कैसे घूम सकते हो, चलिए उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, मनाली को एक्सप्लोर करने का, मनाली को घूमने का प्लान हर किसी का होता है, लेकिन मनाली के टूर पैकेज की जो प्राइस देख के हम वो टूर पोस्टपोन ही करते जाते हैं। लेकिन आपको लो बजट में मनाली कैसे घूम सकते हो, आप 5500 रुपीज़ में मनाली कैसे घूम सकते हो। और कई लोगों के पास ये गाइडलाइन भी नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती कि वो मनाली का टूर प्लान कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि आपको पूरा जो टूर प्लान है शिमला और मनाली का वो कैसे करना चाहिए। तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरा जो शिमला और मनाली का टूर का जो व्लॉग है वो नहीं देखा है, तो आप एक बार वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो चलिए, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5500 रुपीज़ में मनाली का टूर प्लान कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सपेंस कहाँ होते हैं कोई भी ट्रिप में। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग, यानी कि कोई भी हमारी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन जो होगी वहाँ तक पहुँचने का खर्च। दूसरा कि वहाँ पे स्टे करने का, यानी कि होटल्स वगैरह में जो आप पे करते हो वो एक्सपेंस होता है। और जो थर्ड है वो फूड, यानी कि क्या आप जो भी ट्रैवलिंग के दरमियान जो भी आप खाते हो और डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो भी आप खाना खाते हो उस पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। तो अभी ये जो ट्रैवलिंग, फूड एंड स्टे का खर्चा हम कैसे कम कर सकते हैं, तो चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, अभी हम बात करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में कि आपका ट्रैवलिंग का बजट कितना होना चाहिए मनाली तक पहुंचने का। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं मुंबई सिटी। मुंबई सिटी से मनाली तक का आपका ट्रैवल बजट कितना होना चाहिए। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं तो मुंबई में रहता नहीं हूँ तो मेरा तो शायद बढ़ भी सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसी बजट में घूमना चाहते हो तो आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर का होना चाहिए। सो आपको ट्रैवल करना है बाई ट्रेन, और वो भी स्लीपर कोच में, ट्रेन में। तो आप मुंबई से जो चंडीगढ़, आपको सबसे पहले मुंबई से चंडीगढ़ ट्रेन पकड़ना है। सो मुंबई से जो चंडीगढ़ का जो ट्रैवलिंग फेयर जो रहता है, ट्रैवलिंग का जो फेयर रहता है वो रहता है 650, यानी कि 650 रुपये स्लीपर कोच में, ट्रेन में। लेकिन हम राउंड फिगर चल के जाते हैं कि 700 रुपीज़। तो 700 रुपीज़ में आप मुंबई से चंडीगढ़ जाओगे तो रिटर्न आते वक्त भी आप फिर से आओगे, तो 700 इंटू 2 यानी कि 1400 रुपये आपके यहाँ पे हो गए। तो आप चंडीगढ़ पहुँच गए। तो चंडीगढ़ से अभी आपको मनाली भी जाना है, राइट। तो चंडीगढ़ से बहुत सारी वॉल्वो भी चलती है और बहुत सारी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी ऑर्डिनरी
बसेस भी चलती है, तो आपको उसमें ट्रैवल करना है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो ऑर्डिनरी बस है, वॉल्वो नहीं, ऑर्डिनरी बस। तो चंडीगढ़ से जो मनाली का वो जो डिस्टेंस है वो करीबन 350 या 400 समथिंग कुछ है। तो उसका जो फेयर रहता है बस का वो 750 रुपये रहता है। तो आप फिर से मनाली से फिर से आओगे वापस, तो हम मान के चलते हैं 500 रुपीज़। तो रिटर्न भी आओगे आप फिर से चंडीगढ़, तो वो हो गया 1000। तो अभी आप मनाली में पहुंच गए, तो सबसे पहले हम मनाली में अभी ढूंढेंगे होटल्स, राइट? नहीं, आपको होटल्स नहीं ढूंढना है। अगर आपको लो बजट में ट्रैवल करना है, इसी 5500 रुपीज़ में आपको घूमना है अच्छे से मनाली, तो आपको हॉस्टल्स बुक करनी चाहिए। अभी हॉस्टल्स के बारे में मैंने आपको मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये जो मनाली में हॉस्टल्स है, बहुत सारी हॉस्टल्स है, तो मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी हॉस्टल्स है जो कम रेट में आपको 1 नाइट के लिए स्टे करने देगी। तो ओल्ड मनाली में बहुत सारी ऐसी हॉस्टल्स है जो आपको पर नाइट के चार्ज करेंगे 250, 300 ऐसे कुछ चार्ज करेंगे। तो आपको मनाली में 2 दिन रहना है, तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 300 रुपीज़। आपको शायद शॉक हो गए होगे कि 300 पर नाइट पे हम रह सकते हैं। जी हाँ, रह सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे बुक करना है होटल्स वो भी दिखाऊंगा। सो 300 पर नाइट यानी कि 600 रुपये आपके स्टे में चले गए 2 दिन के। सो अभी आपको फूड, यानी कि आप जब घर से निकलोगे तो वहाँ से लेके फिर से मनाली पहुँचोगे और मनाली से घूम के फिर से घर पे आओगे, वहाँ तक फूड का एक्सपेंस कितना होना चाहिए। तो आपको एक बजट, डेली का बजट आपको फिक्स करना होगा फूड के लिए। तो वो जो डेली का बजट होगा वो 300 रुपीज़ आपको फूड पे डेली खर्च करना है। 300 रुपीज़ में आप बहुत ही अच्छे से खाना खा सकते हो, बहुत ही अच्छे से भर पेट आप खाना खा सकते हो, 2 टाइम, और नाश्ता भी कर सकते हो और चाय वगैरह भी पी सकते हो 300 रुपीज़ में। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, चलो अभी बता देता हूँ मैं। तो आपको थाली जो है वो खानी होगी, यानी कि वहाँ पे लोकल्स जो थाली मिलती है, तो थाली में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको अच्छे से हेल्दी खाना भी मिलेगा। और वहाँ पे आप लोकल फूड ट्राई कीजिए, वहाँ का लोकल फूड का भी एक अलग मज़ा है, तो वो भी एक आप ट्राई कीजिए। जब भी कहीं पे भी हम जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और वो मतलब कि आपके बजट में भी आ जाएगा। तो ये बात हो गई फूड की। सो अभी हम बात करेंगे कि आपको वहाँ पे घूमना है, राइट? और स्टे की बात हो गई, ट्रैवलिंग की बात हो गई, और फूड की भी बात हो गई। तो अभी आपको मनाली, तो आप मनाली कैसे घूमना है, तो डे 1 में आपको मनाली आप बाय वॉकिंग भी वहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो कवर कर सकते हो बाय वॉकिंग। और सेकंड डे पे आपको एक टैक्सी बुक करना है, किसके लिए? सोलांग वैली और अटल टनल के लिए। सोलांग वैली और अटल टनल के लिए आपको एक टैक्सी बुक करनी चाहिए। टैक्सी के जो रेट रहते हैं वो 1000 रहते हैं मनाली में। पूरे दिन वो आपके साथ रहेंगे, वो टैक्सी वाला, यानी कि पूरे दिन का वो चार्ज करते हैं 1000 पर डे। ओके, तो वो आपको बुक करनी चाहिए। और इसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, आप 700 या 800 तक उसको कन्विंस कर सकते हो एक दिन के टूर के लिए। तो ये हो गया, हम फिर भी मान के चलते हैं मैक्सिमम 1000 रुपीज़। तो अभी आपका जो टोटल करोगे, तो यहाँ पे टोटल जो आपको दिखेगा वो 5200 रुपीज़। मैंने आपको बताया था कि आप 5500 रुपीज़ में कैसे घूम सकते हो मनाली, लेकिन यहाँ पे जो टोटल होता है वो होता है 5200 रुपीज़। तो अभी 300 जो बचे, तो 300 आपको कहाँ पे खर्च करने हैं कि जब आप चंडीगढ़ आप पहुँचोगे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आप बस स्टैंड पे भी जाओगे, तो वहाँ का भी जो भी ऑटो से आप एक्सपेंस होगा वो इनमें गिन लीजिए। मनाली जब आप बस स्टैंड पे उतरोगे, तो मनाली से आपकी हॉस्टल तक का जो भी कुछ फेयर होगा, ऑटो में जाओगे तो, नहीं तो बाय वॉकिंग भी आप जा सकते हो मनाली में कहीं पे भी। तो ये रहा 5500 रुपीज़ में मनाली का टूर। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि आपको हॉस्टल्स कैसे बुक करनी चाहिए, और आपको ट्रैवलिंग कैसे करना चाहिए बाय ट्रेन का जो रेट है वो मैं आपको सब प्रैक्टिकली अभी मेरे मोबाइल में दिखाऊंगा। तो अभी आपको इस साइड और इस साइड दिख रहा होगा कहीं पे भी, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन। तो सबसे पहले हम मुंबई से सिलेक्ट करेंगे
चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो हम बाई ट्रेन हम कितना फेयर है वो हम देख लेते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है मुंबई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और चंडीगढ़, मुंबई टू चंडीगढ़। तो हम डेट सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट मंथ में 13 कुछ भी जो भी ऐसे ही मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट। तो ये हो गई, ये आपको दिख गई 2 ट्रेन यहाँ पे दिखा रही है। तो हम पहली सिलेक्ट करेंगे, उसमें हमें सिलेक्ट करना है स्लीपर कोच। तो स्लीपर कोच देखिए अभी RSC में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है वो 685 रुपीज़। मैंने 700 गिने थे, तो हम राउंड फिगर 700 ही गिनेंगे। तो फिर से आपको इसी ट्रेन को बुक करना है और रिटर्न आना है चंडीगढ़ से मुंबई। तो आपको वो होगा 1400 रुपीज़। तो अभी हम बात करेंगे होटल्स के बारे में। तो होटल्स के लिए मैं ये वीगो ऐप यूज़ करता हूँ। तो वीगो में आपको पहले सिलेक्ट करना है हॉस्टल सिलेक्ट किया आपने, तो ये मनाली ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया है, और मैंने चेक इन टाइम जो है वो 14 जान को रखा है अभी, और 16 जान को, यानी कि 2 नाइट्स के लिए हम रुकेंगे। तो अभी मैं सर्च करता हूँ रिज़ल्ट। तो ये सभी हमें दिख रही है होटल्स, ये होटल्स दिख रही है। देखो होटल्स में भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है 285 रुपीज़। मैंने दिया था पर नाइट 300 रुपीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको हॉस्टल ही दिखाऊंगा। तो हॉस्टल्स के लिए आपको हॉस्टल सिलेक्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे फ़िल्टर पे, और फिल्टर पे जैसे ही आप चले गए तो आपको फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में आपको सिलेक्ट करना है हॉस्टल्स एंड बैकपैकर्स, जो 13 दिखा रहा है वो, ये सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ से उसको अप्लाई कर देना है। तो अभी ये लोड ले रहा है, 1 सेकंड में फिर से कर देता हूँ। हाँ, सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, ओके अप्लाई। तो ये हो गया। अभी 230 दिखा रहा है पहली, मैंने आपको बोला था 300, तो 400 भी है, फिर आपके हिसाब से वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे 299 ये कौन सी है, इंडिया मनाली आगे का जो भी है, ला वाका जो भी है। तो इसके सेम नीचे आपको 230 में मिल रही है स्टेयर्स हॉस्टल, और पॉजिटिव विले वो दिख रहा है आपको 270 में। तो देखो 300 से भी कम रेट में आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएगी। सो ओल्ड मनाली में है, तो आप यहाँ से हॉस्टल्स भी बुक कर सकते हो। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया। तो अभी बाकी रहा फूड का। तो फूड भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, अच्छा हेल्दी खाना, और वो भी कम लो बजट में, यानी कि कम प्राइस में। तो आप ऐसे बुक कर सकते हो, मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। तो ये रहा पूरा मनाली का टूर प्लान 5500 रुपीज़ में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, ऐसे ही लो बजट में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताते रहता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने मेरा हिमाचल प्रदेश का टूर नहीं देखा है, शिमला और मनाली का, तो उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने एक बनाई है अलग से हिमाचल प्रदेश टूर के बारे में, तो वो आप यहाँ पे अभी एंड स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। एंड हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।